Welcome to Talir. This is a place called Bud. This is budding forth for a new life, and we are Capuchins working for the renewal of the society and the church. प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार रोटी के चमत्कार से हम कई बातें सीखते हैं। यदि आप उत्सुकता से सुसमाचार के मार्ग को निरीक्षण करें तो ये बातें सामने आती है। लोगों ने भोजन नहीं मांगा, लेकिन वे भूखे थे। वे नहीं जानते थे कि किससे कहना है और कैसे कहना है, लेकिन प्रभु यीशु ने उनकी अनकही आवश्यकता, उनकी कठिनाइयों और अपेक्षाओं को महसूस किया और इसका जवाब दिया। कभी कभी हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे दूसरे सब ठीक हैं और केवल मैं ही कठिनाई में हूँ। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे आसपास के लोग ज़रूरतमंद हैं, भले ही वे इसे व्यक्त ना करें। उनकी मुश्किलें शारीरिक या आध्यात्मिक हो सकती है। लोगों की आवश्यकता को भाप कर यीशु हमें संवेदनशीलता की संस्कृति विकसित करना सिखाते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में संभव है। जब चेले बड़ी भीड़ को खिलाने में शामिल खर्चों की बातें कर रहे थे, तब प्रभु यीशु ने अपने करुणामय हृदय से उनकी स्थिति को देखा। रोटी के चमत्कार से भी अधिक आइए हम प्रभु यीशु के करुणा और उनकी चिंता को देखें। हम सिर्फ अपने ही लोगों को प्यार करते हैं और उनके बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु सबों के बारे में सोचने और उन तक पहुंचने के लिए सिखाते हैं। हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास पड़ोस में कई लोग जो हैं शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। आइए हम उनके पास जाएं। हमसे जो भी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं उनके लिए करें। हाथ में कुछ ना होने के बावजूद भी देने का कार्य यीशु का चमत्कार है। देने की शक्ति हर इंसान में है। क्या सकारात्मक भावना हमारे मन में बार बार आता है, लेकिन हम उसे अनसुना कर देते हैं। यीशु हमें दूसरों को देने और आत्म बलिदान की संस्कृति विकसित करना सिखा रहे हैं। आइए हम अपने भीतर के आवाज़ और दूसरों के दिल के आवाज़ को सुने। अपनी आँखें खुली रखें। बांटने और देने की संस्कृति हमारे इंसान की गरिमा को बढ़ाती है। आज हम अपने पास मौजूद अधिकांश चीज़ों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। एक हाई एंड फ़ोन में 70% फंक्शंस हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक महंगी कार में इसकी 70% क्षमता और गैजेट्स का उपयोग नहीं किया जाता है। हमारे घर में 70% जगह में हम नहीं रहते हैं। हमारे कपड़ों की अलमारी में से 70% कपड़े हम पहनते ही नहीं हैं। इस तरह हमारी 70% संपत्ति हम आसानी से दूसरों के साथ बांट सकते हैं। परमेश्वर ने हमें हमारे आवश्यकता से अधिक आशीष दी है, ताकि हम दूसरों से बांटने का गुण को बढ़ा सकें। ऐसा करने से कृपाएं बढ़ती है और चमत्कार 2 गुना हो जाता है। रोटी के चमत्कार की इस घटना में
शिष्यों ने अपनी अक्षमता को यह कहते हुए सही ठहराया कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। लगभग हर एक जो यीशु के प्रवचन को सुनने आया था, उसके पास कुछ ना कुछ था, लेकिन केवल एक मासूम लड़के ने 5 रोटियां और 2 मछलियां नहीं छिपाई। यीशु ने उनके कठोर हृदय, जो दूसरों के साथ बांटने के लिए रोक रहा था, उसे बदल दिया। हृदय का यह परिवर्तन वो वास्तविक चमत्कार है जिसकी आज हमें आवश्यकता है। यदि प्रत्येक जन अपने पास जो कुछ है उसे दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार हो जाए, तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास खाने के लिए रोटी, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़ा ना हो। लालच और अपने लिए ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें रखना सामाजिक पाप है। इस दुनिया में सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त और अधिक धन है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए यह धन काफ़ी नहीं है। कुछ लोगों के अपव्यय के साथ उपभोक्तावादी चरित्र कई लोगों को ज़रूरतमंद बना देता है। अधिक उत्पादन, अधिक खर्च लोगों को स्वार्थी बना देता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, बचे हुए टुकड़ों को उठाओ ताकि कुछ बर्बाद ना हो जाए। शायद उन्हें लोगों को उनके घर ले जाने के लिए दिया गया था। अधिक होने पर भी वे व्यर्थ नहीं गए। हमारे इस दुनिया में हर तीसरा व्यक्ति भूखा सोता है, इसलिए जो भी भोजन हम नष्ट करते हैं वह उन व्यक्तियों से छीना गया है जो भूखे सोते हैं। प्रभु यीशु हमें आत्मसंतोष देना चाहते हैं। हमारे पास जो भी है उसके लिए हम कृतज्ञ रहें, उससे हमें आत्मसंतोष मिलता है। जब प्रभु यीशु को 5 रोटियां और 2 मछलियां मिली, उसने पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया। उन्हें जो कुछ मिला था उसके लिए उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटना होती है, जो कुछ हमें मिला है, सभी के लिए ईश्वर को शुक्रिया अदा करें। भोजन से पहले प्रार्थना करना अच्छा है, पर यह उन लोगों की सराहना उतना ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने इसे बड़े प्यार से तैयार किया है। इससे निश्चित रूप से परिवार में एकता और गरिमा आएगी। संक्षेप रूप में रोटी का चमत्कार एक बहुत ही सुंदर घटना है जो संवेदनशीलता, करुणा की नई संस्कृति हमें सिखाती है। यह जीवन में रूपांतरण के एक मिशन की ओर ले जाती है। प्रिय मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे भाई के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारी शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक भूख के बीच हमें खिलाने पिलाने के आपके मात्र मिशन का पालन करना जारी रखते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप यूखरिस्तिक रोटी के रूप में अपनी उपस्थिति हमारे बीच जारी रखते हैं, हमें पोषण और मजबूती देते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें कृपा दीजिए ताकि हम सबों को सम्मान दृष्टि से देख सकें, उनके ज़रूरतों को समझ सकें, गरीब लाचार व्यक्तियों की मदद कर सकें। आमीन।